हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं नेहा अरोड़ा आपको पेपर नंबर 3 में मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग करवाऊंगी, जो 40 एंड 20 मार्क्स की है। ठीक है, बाकी रिमेनिंग 40 मार्क्स जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपको सीए संदीप अरोड़ा सर करवाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बात डिस्कस करना चाहूँगी कि जो मेरे पढ़ाने का स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं हर चैप्टर को, क्योंकि मैं लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स दोनों करवाती हूँ, तो मैं हर एक चैप्टर को मैं सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी करती हूँ, उस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती हूँ। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना मतलब इंट्रोडक्शन है। नहीं बच्चों, इंट्रोडक्शन नहीं है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, लेकिन उसमें कुछ रूल्स एंड प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स है, फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो हमें ये रूल्स एंड प्रॉपर्टीज जब तक नहीं आएंगी तो हम आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि हमें पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, जो उनके रूल्स एंड प्रॉपर्टीज होती हैं उनको समझाती हूँ, उनके साथ उनके एग्जाम्पल्स देती हूँ, ताकि बच्चों के माइंड में एक इमेजिनेशन बन जाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे, थोड़ा बहुत समझ आने लगे। ठीक है, तभी वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जानने से पहले हमें कंसेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें अब हम इसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे जैसे। ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग का। ठीक है, रेशियो चैप्टर आपने पहले भी किया है +2 में, काउंट्स में। ठीक है, पार्टनरशिप था, टू फर्म्स होते, एक फर्म में 2 पर्सन है, ए एंड बी। ठीक है, या आप और मैं हैं, हम दोनों 50-50% डाल के हमने एक फर्म करी है। ठीक है, मतलब 50:1:1 रेशियो होगी। आप बोलोगे रेशियो था। ठीक है, या हमने उसमें देखा था करंट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, लिक्विड रेशियो। ठीक है, बट वो रेशियो डिफरेंट है। ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, और उसको बिल्कुल अपने माइंड से वॉश कर दो। ठीक है, जो ये रेशियो है इसका कॉन्सेप्ट कुछ और है। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं मेन कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा रेशियो की डेफिनेशन। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ 2 और मोर क्वालिटीज। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। ठीक है, इसमें बोला कि जो रेशियो होती है कंपैरिजन होता है। ठीक है, 2 और मोर क्वांटिटीज का ऑफ द सेम काइंड, मतलब कि हमने कोई भी दो लिए, हमने रेशियो बनाने के लिए A:B ले लिया जैसे हम। ठीक है, A:B ले लिया, उसकी सेम काइंड होनी चाहिए। मतलब अगर लेंथ A की है तो B की भी लेंथ होनी चाहिए, अगर A की थिकनेस है तो B की भी थिकनेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं हम कर सकते कि अगर A की हम लेंथ चेक कर रहे हैं और B की हम थिकनेस कर रहे हैं, तो वो हमारा ऐसे की रेशियो नहीं निकलती। और अगर हमने रेशियो निकालनी है तो उनकी सेम यूनिट, उनकी सेम काइंड होनी चाहिए। ठीक है, in the ratio A:B and A and B are called the terms of the ratio। ठीक है, जो A:B है या A and B है वो होते टर्म्स, जैसे कि A होगी फर्स्ट टर्म, B होगी सेकंड टर्म। ठीक है, हेयर A इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट एंड B इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। जैसे हमने बोला था कि A होगी फर्स्ट टर्म, B एंड सेकंड टर्म। ठीक है, तो हम फर्स्ट टर्म को कॉन्सिक्वेंट, फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट भी कहते हैं और सेकंड टर्म को हम कॉन्सिक्वेंट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ए हमारा जो है वो एंटीसीडेंट है एंड बी इज कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट इज इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। अब हमने देखना कि रेशियोज में इक्वालिटी कैसे होती है और इनइक्वालिटी कैसे होती है। इनइक्वालिटी कैसे भी हो सकती है कि मतलब हायर इनइक्वालिटी भी हो सकती है, लोअर इनइक्वालिटी भी हो सकती है, ग्रेटर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हम ये देख इसमें वो बताएंगे। फर्स्ट आता है इफ ए इज इक्वल टू बी देन द रेशियो A:B इज कॉल्ड इक्वल रेशियो। ठीक है, कुछ भी है, जैसे हमारे पास A हमें दे रखा हो 1, B हमें दे रखा हो 1, तो A:B क्या हो गया 1:1, तो मतलब होगी इक्वल रेशियो। ठीक है, देन सेकेंड इज इफ ग्रेटर देन B
इफ ग्रेटर देन बी देन द रेशियो ए इज टू बी इज कॉल्ड ग्रेटर इनइक्वालिटी। मतलब अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, अगर ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 1 है, ठीक है, तो ग्रेटर है ना उससे, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू है, ए की जो रेशियो है वो 2 है और बी की जो रेशियो है वो 1 है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, द रेशियो ए इज टू बी इज कॉल्ड द ग्रेटर इनइक्वालिटी, ठीक है। देन थर्ड इज इफ ए इज स्मॉलर देन बी, the ratio is a is to b is called the lesser inequality, ठीक है। अब a स्मॉलर है, a 2 and b is 5, ठीक है, a is 2 and b is 5, so a is smaller than b, then the ratio a is to b is called the lesser inequality, ठीक है। the next is different kind of ratio, ठीक है। कितने तरह के रेशियोज हैं, ठीक है। फर्स्ट इज इनवर्स रेशियो, इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो। अब देखो नेम से पता लग रहा है, इनवर्स मतलब ऑपोजिट, उल्टा, ठीक है, इनवर्स मतलब उल्टा, और रेसिप्रोकल, ठीक है, रेशियो। द इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज बी इज टू ए, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला कि ए इज टू बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी इज टू ए, इनवर्स हो गया, ठीक है। अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए, ये रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया उससे, ठीक है। अगर इसमें हम देख लेते हैं कि 2/4 इज इक्वल टू 4/2, अगर इसकी 1/2 है तो इसकी 2/1, ठीक है ना, रेसिप्रोकल है ना, इनवर्स रेशियो ऑपोजिट हो गया, ठीक है। देन कंपाउंड रेशियो, ठीक है। कंपाउंड रेशियो में क्या है, इफ 2 और मोर रेशियोज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर देन द रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंडेड रेशियो, ठीक है। 2 और मोर रेशियोज, ठीक है। अब जैसे इन्होंने बोला 2 और मोर रेशियो, ये तो होती है हमारी 1 रेशियो, 1 रेशियो होगी। अब 2 और मोर बोल रहे हैं ना, तो ए इज टू बी देन सी इज टू डी, एग्जाम्पल में भी देखा है फॉर द रेशियोज ए इज टू बी, सी इज टू डी, ई इज टू एफ ऑफ द कंपाउंडेड रेशियो इज ए सी ई बी डी एफ, ठीक है, ई इज टू एफ। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, ठीक है। अब देखो जो इसमें सारे जो ऊपर न्यूमरेटर हैं उनको मल्टीप्लिकेशन करके ए सी ई अपॉन जो डिनोमिनेटर है उनको मल्टीप्लाई करना, मतलब बी डी एफ, ठीक है। कोई भी हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 2/4, 1/3, 5/2, कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा हमारा 2 × 1 × 5, 4 × 3 × 2, ठीक है, 10/20, सॉरी 24, 6 6 4 24, ठीक है। अगर वो कटता है तो काट दो, 2 5 सा, 2 1 सा, 2 2 सा, तो 5/12, आगे 5 is to 12, ठीक है बच्चों। जो न्यूमरेटर है उसकी मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसको कहते हैं हम कंपाउंडेड रेशियो। रेशियो है ना, क्योंकि इफ 2 और मोर रेशियोज है, 1 रेशियो तो होती है ए इज टू बी, अब 2 और मोर रेशियोज है तो ए इज टू बी, सी इज टू डी, ई इज टू एफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। इफ 2 इक्वल रेशियोज आर कंपाउंडेड टुगेदर देन द रिजल्टिंग रेशियो इज कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। 2 इक्वल रेशियो मतलब ए duplicate ratio. If two equal ratio are compounded together, then the resulting ratio is called the duplicate ratio, ठीक है। two equal ratio, ठीक है, जैसे a is to b है and a is to b, दो डुप्लीकेट रेशियो है तो क्या बन गया हमारा a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर, ठीक है। ऐसे में एक को मान ले 2:3, 2:3, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर
स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है। टू इक्वल रेशियोज है ना, ए इज टू बी की 2:3 एंड दूसरी की है 2:3, मतलब सेम होनी चाहिए, टू इक्वल रेशियोज, ठीक है। टू इक्वल रेशियोज कंपाउंडेड टुगेदर मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो स्क्वायर हो जाती हैं, ठीक है। ए इज टू बी इज 2:3 एंड ए इज टू बी इज 2:3, क्योंकि इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए कि मतलब 2 इज कॉमन, उसकी पावर 2, ठीक है, एंड बी 3 इज कॉमन, पावर 2, ठीक है। इस 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ठीक है। ये था हमारा डुप्लीकेट रेशियो। द नेक्स्ट इज ट्रिप्लीकेट रेशियो। इफ 3 इक्वल रेशियोज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, क्योंकि ट्रिप्लीकेट है ना, ट्रिप्लीकेट मतलब 3, ठीक है। 3 equal ratios are multiplied together, then the resulting ratio is called the triplicate ratio. 3 equal ratios, ठीक है। अब यहाँ वहाँ पे हमने सिर्फ दो डुप्लीकेट था तो 2 इक्वल रेशियोज थी, अब ट्रिप्लीकेट है 3 रेशियोज होंगी, मतलब ए इज टू बी फर्स्ट होगी, ए इज टू बी सेकेंड होगी, ए इज टू बी थर्ड होगी, ठीक है। अब फर्स्ट हमारे पास अगर हमारे पास कुछ भी हो, वन इज टू टू, ठीक है, 1:2, 1:2, अब 1 पावर 3 इज टू 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए की क्यूब इज टू बी की, ए की क्यूब इज टू बी की क्यूब, 1 क्यूब इज टू 2 की क्यूब, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो है मतलब 3 इक्वल रेशियोज आर कंपाउंडेड आर मल्टीप्लाइड टुगेदर रिजल्टिंग इन ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। इक्वल रेशियोज होगी तभी हम उनकी वैल्यू पुट करके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, या ट्रिप्लीकेट है तो उनका क्यूब कर देंगे, इक्वल ही है ना इसलिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करें सब डुप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। इसका है हमारे पास अंडर रूट ए इज टू अंडर रूट बी इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी, ठीक है, एंड 3 अंडर रूट ए इज टू 3 अंडर बी इज द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी। अब जब हमने उसको डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट में किया था, है ना, डुप्लीकेट ने ट्रिप्लीकेट में किया था तो हमने पावर्स लगा दी थी, डुप्लीकेट में लगाई थी पावर स्क्वायर की 2 आया इसमें, और ट्रिप्लीकेट लगा दी क्यूब की जिसमें 3 आया था, ठीक है। अब इसमें है सब डुप्लीकेट, मतलब उस पावर से हमने सिंपल फॉर्म में आना है, जैसे इन्होंने दिया हो एग्जाम्पल, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है 4:9, ठीक है। तो 4 अंडर रूट 4 इज टू अंडर रूट 9, अगर अंडर रूट हट गया तो क्या हो जाएगा 2, 2 इज टू 3, ठीक है, 2 इज टू 3 हो गया। द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8 इज टू 64 इज, 8 किसका है 2 का क्यूब है, और 64 किसका है 4 का क्यूब है, तो 2 इज टू 4, ठीक है। अब पावर अगर हटती भी है, अगर हम अंडर जैसे हटता भी है 4 है, ठीक है, अंडर हटाना हो तो पता है हमें कि 1/2 हो जाता है उसका, ठीक है, तो 2 2 से भी काट सकते हैं उसको, बट पावर है ना तो वैसे भी स्केयर होता है उसका, हमें पता ही है कि वो इसका अंडर रूट जो होता है हटाने से उसका स्केयर आ जाता है, ठीक है। तो अंडर रूट हटा दिया मतलब उसका स्केयर हट गया, किसका स्केयर है वो 2 का, ऐसे ही 9 किसका स्केयर है वो 3 का, ऐसे ही ये तो डुप्लीकेट का था ना। अब ट्रिप्लीकेट में, सब ट्रिप्लीकेट में अंडर रूट हटाना है, 8 इज टू रूट 3 4, ये 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। 8 किसका है 2 का, 2 का क्यूब है ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इज टू 64 किसका है 4 का, 4 4 16 16 4 जा 64, ठीक है। ये हमारे सिंपल फॉर्म में आ गई ए इज टू बी, ठीक है। जब हमने डुप्लीकेट में जाना हो तो हमें सिंपल 2 दे रखा होगा, और डुप्लीकेट में जाना हो तो 2 का
स्क्वायर कि मतलब हमारे पास A:B दो इक्वल रेशियोज होगी ना, तो 1 2 2 1 1, तो 2 की पावर 2 एंड 1 की डुप्लीकेट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो वो हो गया 2:1। ठीक है, 2 की पावर 2 1 की पावर 2, ट्रिप्लीकेट होगा ऐसे ही यहाँ पे, तो वहाँ पे ट्रिप्लीकेट आ जाएगा, ट्रिप्लीकेट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, 2 की पावर 3 एंड 1 की पावर 3, 2 का क्यूब 1 का क्यूब। ठीक है बच्चों, ऐसे ही। अब जब ये सब डुप्लीकेट या सब ट्रिप्लीकेट है तो वो अंडर रूट आता है, तो अंडर रूट हटाने के लिए तो हमने देखना होता है कि जैसे 4 का अंडर रूट था, तो हमें पता है कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, अंडर रूट हटाके हमने कर दिया 2, तो नॉर्मल फॉर्म में लेकर, ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट कर दी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट करते हैं continued ratio. The continued ratio is the relation between the magnitude of two or more ratios and is denoted by A is to B is to C. Continued ratio है ना, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल दे रखा हुआ है 2:3 एंड 4:10 इज 8:12:30। अब हमें जैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके रिलेटेड कि ए हमारे पास ए क्या दे रखा है 2, बी दे रखा है 3, बी दे रखा है 4 एंड सी इज 10। कॉन्टिन्यूड रेशियो है ना, कॉन्टिन्यूड रेशियो मतलब बी का कॉन्टिन्यू है, ए इज अपॉन बी इज टू बी अपॉन सी, ठीक है, बी इज टू सी, ठीक है, तो ये डबल हो गया ना। अब ये जो बी होगा ये इसके इक्वल होना चाहिए क्योंकि ए दोनों बी हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, आगे वैसे एक ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ए इज टू बी इज टू सी हमने ऐसे लिख देना है, फॉर्म पानी हमने, जैसे हमारे पास ए हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 लिख दो, बी हमारे पास 3 है, दूसरा भी हमारे पास 4 है, इज टू 10 है, 10, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे ठीक है, ये साइन होता है एक ऐसे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 10 ज़ा 30, ठीक है, वो ये फॉर्म बन के आ जाता है। कॉन्टिन्यूड रेशियो है ना, तो मतलब इसका कॉन्टिन्यू किसका है, बी का कॉन्टिन्यू, मतलब ए इज टू बी, बी इज टू बी, बी इज टू सी, तो 2b आ गए, मतलब कॉन्टिन्यू फॉर्म में चलेगी, कॉन्टिन्यू रेशियो को उसकी आई बी की, ठीक है। तो हमने उसको सिंगल एक बी दे दिया कि ए इज टू बी इज टू सी की फॉर्म में आ जाए, तो हमने क्या कर दिया 8:12:30, ठीक है। एक ये तरीका होता है, एक दूसरा होता है ए इज टू बी इज टू सी, 2:3 एंड 4:10, ठीक है। अब देखो ये हमारा ब्लैंक है, यहाँ पे हमारा ब्लैंक है, ठीक है। हमने क्या करना है कि इनकी जो नेबर्स है हमने वो वैल्यू हमने उसमें पुट कर देनी है, जैसे ये खाली है, इसका नेबर कौन है 3, यहाँ पे 3 डाल दो, ये खाली है, इसका नेबर कौन है 4, तो इसमें 4 डाल दो। अब ऐसे मल्टीप्लीकेशन करो, 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 12, 3 10 ज़ा 30, ये साइन है कैसा, ऐसे कर लो या इसको ऐसे मल्टीप्लीकेशन या नेबर्स के वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, तो वो नेबर्स आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, आ गया समझ। देखो अब ये था हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट, अब देखो इस कॉन्सेप्ट में आपको ये लगा कि सर मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है ना, इसमें मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दिया, विद एग्जांपल्स करवा दिए, ऐसे कुछ चैप्टर्स होते जैसे प्रॉपर्टीज आती, कुछ रूल्स आ जाते, तो वैसे उसके हिसाब से हम उसके फॉर्मूलेज होते, तो मैं आपको इसमें मैं समझा देती, ठीक है ना। तो मतलब हमें कंसेप्ट क्लियर करने पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपना वीडियो बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें हम अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।